नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से। जैसा कि इसके पहले के जो वीडियो आप देखे होंगे, झारखंड के जो अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है, जेपीएससी का एग्ज़ाम, उस सिलसिलेवार को लेते हुए हम जो सेगमेंट चला रहे हैं, जो सेगमेंट में हम बना रहे हैं कि कंप्लीट जो सिलेबस क्या होगा हमारा पीटी का और मेंस का, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेट अगर देखा गया तो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो इस तरह से हम सारे सिलेबस को पहले एक बार कवर कर लेते हैं कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसी सेगमेंट में हम लोग ज्योग्राफी का जो सेक्शंस में हम लोगों ने बात किया है इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी को कवर किया है। फिजिकल ज्योग्राफी के वो सारे पोर्शंस को, सारे टॉपिक को हम लोगों ने मेंशन किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है। तो अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी को बेसिकली झारखंड का जो जेपीएससी सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। तो सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी को ही हम सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से ही जानते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के बीच में होता है क्या है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स या साइंटिफिक वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एक प्रकार से उसका डेफिनेशंस, उसकी सरल भाषा क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसी सेगमेंट में आगे हम चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी को यहाँ पे हम लोग 3 भाग में बांटे हुए हैं, और यह जो हमारा 3 भाग है वह है हमारा डेमोग्राफी, जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन एंड सेंसस। यही 3 जो मेन पिलर्स हैं, इसी पर हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी बेस्ड है। और ह्यूमन ज्योग्राफी देखा जाए, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये दोनों एक प्रकार से थोड़ा टफ भी माना जाता है, थोड़ा सा लेंदी भी माना जाता है। तो आप इसे बिल्कुल ही ईजिली तरीके से अंडरस्टैंड करने के चलें, क्योंकि इसे एक्चुअली ये करंट बेस्ड भी चीज़ें होती है। इसमें बहुत सारे इसमें डायनेमिक पोर्शंस होते हैं, जिसके वजह से ये थोड़ा सा टफ, यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है कि करंट चीज़ों को अपडेट रखने के लिए। तो हम इसमें बात करेंगे डेमोग्राफी का। तो डेमोग्राफी में कौन कौन से हमें सेक्शंस को अच्छे से कंप्लीट करना है, वो हमारा पहला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें जानना होगा कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स होते क्या हैं, और ह्यूमन रिसोर्स के मेनली उद्देश्य क्या है, उसके इसके पोटेंशियल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वह है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। हम देखते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी शहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी किसी शहर में कम पॉपुलेशन है। अर्बन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशंस होता है, रूरल एरिया में कम पॉपुलेशंस है। वर्ल्ड में किस तरह से हमारे पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशंस है, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं जिसके वजह से पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन आपका निर्भर करता है। उसमें हम फिजिकल फैक्टर्स को भी देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इसी चैप्टर में, वह है हमारा सोशियो कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब चीज़ों को हम देखते हुए अगर आगे की ओर देखें तो इस सेक्शन में जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे, इक्यूमेन और नॉन इक्यूमेन, इसका मतलब है एक प्रकार से देशीय और गैर देशीय तरीके से किस तरह से सेटलमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में भी। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन इंक्रीज यानी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इन वर्ल्ड में किस तरह से ये बढ़ रहा है, और इसके किसी किसी पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़्यादा आपका जो ग्रोथ है, किसी पर्टिकुलर कंट्री में बहुत कम ग्रोथ है। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे जो सेक्स रेशियो, जब इसी में हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं किसी कंट्री में फीमेल की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी कंट्री में फीमेल की कंट्री आपका पॉपुलेशंस कम है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में बात देखते हैं कि काउज ऑफ रेपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आखिर इसका कारण क्या है कि इतने अचानक तरीके से अगर आप देखेंगे बहुत एंशिएंट पीरियड से लेकर के अभी मॉडर्न पीरियड में, तो लगातार जो एक प्रकार से जो पॉपुलेशंस का जो ग्रोथ हुआ है बहुत रेपिडली हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड्स को देखेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ,
जो नेचुरल इंक्रीज है पॉपुलेशंस में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसमें से एज कंपोजिशंस को देखेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन पिरामिड्स को समझेंगे, सेक्स कंपोजिशंस को देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसी सेक्शंस में हम लोग देखेंगे लिटरेसी रेट को पढ़ेंगे। और हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में यहाँ पे दो थ्योरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है हमारा मैल्थुसियंस थ्योरी और नेक्स्ट है हमारा मार्शियन थ्योरी, इसे हमें जानना है। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को हमें पढ़ के चलना है, देखना है कि क्या इसमें बात करता है ये। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम पॉपुलेशंस। ऑप्टिमम पॉपुलेशंस ना ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस हाई होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होने चाहिए। तो इसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है टॉपिक इसी में हमारा कि जब कभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा किसी कंट्री का बढ़ जाता है तो एक प्रकार से किस तरह से पॉपुलेशन से प्रॉब्लम है, या पॉपुलेशन कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्री का देखेंगे और एक हम डेवलप्ड कंट्री का देखेंगे। और एक प्रकार से जो डिलेमा है यूरोप के कंट्रीज़ में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये सारा हमारा मेन टॉपिक है। एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आप सबसे पहले सिलेबस को आप रिमाइंड कर लीजिए कि आखिर पढ़ना क्या है। जब कभी भी आप करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि यह जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इस चीज़ को हमें कवर करके चलना है। करंट अफेयर में हो, किसी मैगजीन में हो, किसी न्यूज़ में हो, तो सारी चीज़ों को हम लोग डायनेमिक तरीके से, क्योंकि देखिए कमीशन का एग्ज़ाम जो होता है वह एक प्रकार से आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है और कितना प्रेजेंट चीज़ों के साथ आप कंटेम्प्रेरी इशू के साथ आप लास्ट की चीज़ों को कोरिलेट करके आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ज़्यादा एनालिसिस किया जाता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मेंस में बिल्कुल इसी पर आधारित है। क्योंकि जो डायनेमिक आजकल जितने भी क्वेश्चन है वो डायनेमिक पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, मतलब करंट इशू को बना करके, करंट इशू से जोड़ करके। स्टैटिक चीज़ें नहीं रहा, क्योंकि ये आपका एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है। तो काइंडली सबसे पहले सारे सिलेबस को याद कर लें, उसे रिमाइंड कर लें, और जब कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ें देख रहे हो, तो उसको आपको रिलेट करके उसे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में कि पॉपुलेशंस को लेकर के कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं चाइना का, इंडिया का, इसे हमें देखना है। वेरियस टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, किस तरह का रूरल सेटलमेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन हाउस हाउस टाइप, किस तरह का हाउस टाइप का पैटर्न है ये देखना है। उसके बाद विद रिलीफ, कहाँ पे किस तरह का रिलीफ है, उस तरह का वहाँ पे हाउस को सेटल किया गया, किस तरह का टाइप है। क्लाइमेट भी फैक्टर्स करता है हमारा पॉपुलेशंस में। बिल्डिंग के मटेरियल्स वहाँ पे किस तरह से होंगे, किस तरह से लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारा इसी चैप्टर में है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है आज के डेट में धड़ाधड़ बढ़ रहा है। आज कहीं भी देखते होंगे जो छोटा सी पहले टाउन था वो सिटी में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद आपका महानगरों में बदल रहा है। तो ये अर्बनाइजेशन जो डेवलप हो रहा है, तो यह भी एक प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो बेसिक फीचर्स और पैटर्न ऑफ इंडिया अर्बनाइजेशन का क्या बेसिक फीचर्स हैं, इशू क्या क्या है, इसके क्या क्या मुद्दे हैं इंडिया में अर्बनाइजेशन के। रूरल अर्बन माइग्रेशन, आप देखते होंगे कि शहर से गांव की ओर और गांव से शहर की ओर जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं। इमरजेंस ऑफ स्लम एरिया, आपको शहरों में बहुत सारे ऐसे स्लम एरिया जो डेवलप हो रहे हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट है ना, वेस्ट डिस्पोजल, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अर्बन पॉवर्टी, रियल एस्टेट को लेकर के भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से पॉलिसी बनाएंगे, जिसमें कि ये 2013 का जो पॉलिसी है, जो आपका कानून है, इसको जानने की भी ज़रूरत है इसमें। अगर वे फॉरवर्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हमारा इशू है उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, उसको जानने की भी हमें ज़रूरत है। उसमें से हम लोग इंक्लूसिव सिटी, स्मॉल सिटी, और रिसेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है कि ताकि अर्बन जो डेवलप हो रहे हैं उसका एक प्रॉपर तरीके से मैनेज हो और उन सारी चीज़ों का भी डैमेज ना हो, जो हमारा हेरिटेज है पहले से, जो विरासत में जो चीज़ें हैं। तो एक यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि एक अमृत प्रोग्राम है भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे देख सकते हैं आप कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा हुआ है
माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ द रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़, आखिर रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ के क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। मैं सारा चीज़ों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं अपने सारे, और ये सारा का सारा हमें टॉपिक को देख लेना है कि क्या इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए, सपोज दैट कि आपसे माइग्रेशन से आ गया कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, जो आप देख रहे हैं, पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स क्या है ये बताइए, और ये सेटलमेंट टाइप्स क्या है वर्ल्ड में, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। पूछ लिया जा सकता है मेंस में कि टाउन प्लानिंग पैटर्न्स क्या है और रूरल सेटलमेंट्स क्या है। तो कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पर भी ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। आगे की अगर हम देखें तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, रूरल, अर्बन, है ना, फ्रिंजेस जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स के, एडवांटेज, प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ द सिटीज़, डिफरेंट बिटवीन द बाउंड्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर्स क्या है और बाउंड्रीज़ क्या हैं, और इसके आधार पर इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। ओके, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के बहुत हडल रहती है लोगों में, तो ये हडल बिल्कुल नहीं रखना। पहले आपका ये जो सिलेबस है इसको पहले जानने की कोशिश करेंगे। नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसीज़ क्या क्या है, भारत सरकार की ओर से जितने भी या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जितना भी आपको कोई पॉलिसीज़ अगर बनाई जा रही है ना, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। हम नगर पालिका के द्वारा कौन कौन से कानून है, कौन क्या क्या चीज़ें, उन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफ अर्बन प्लानिंग क्या है, अर्बन प्लानिंग के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। लैंड ओवर ट्रांसफॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, उसके टाइप्स भी बताना है, पैटर्न्स बताना है, सिटीज़ बताना है, उसके हायरार्की, क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशंस इसमें पढ़ना है। लास्ट जो हमारा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में, वह है हमारा सेंसस। देखिए सेंसस तो एक्चुअली हम लोग जो लास्ट टाइम का जो सेंसस है हमारा 2011 का, उसी को बेस को मान करके अभी सारी चीज़ों को हमें, लिटरेसी रेट क्या है, किस स्टेट का क्या है, कौन सा स्टेट का कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो किस स्टेट का क्या है, इंडिया का क्या है, झारखंड का क्या है, बिहार का क्या है, हरियाणा का क्या है, सारी चीज़ों को। उसके बाद फैमिली प्लानिंग को लेकर के क्या क्या चीज़ें भारत सरकार के द्वारा आई है। ओल्ड एज देखेंगे कि वर्किंग एज हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे 15 से 59 साल तक का वर्किंग एज बोलते हैं। नॉन वर्किंग एज जो बोलते हैं, चाइल्ड एज, हम उसको 6 से लेकर के अंडर 15 वाले को। एज स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, डेंसिटी को देखेंगे, पॉपुलेशंस ग्रोथ को देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसी सेक्शंस में। और जो हमारा लास्ट जो होगा वो सेंसस टर्मिनोलॉजी, सेंसस मतलब जनगणना को लेकर के जो नए नए टर्मोलॉजीज हैं, जो जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों को आपको डेफिनेशन आना चाहिए और उसको एक प्रकार से आपकी अंडरस्टूड होनी चाहिए कि क्या आखिर ये बातें कहता है। तो ये हमारा था ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो वीडियो में हम शूट करेंगे वो हमारा होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो सिलेबस है ज्योग्राफी को लेकर के। जो फिजिकल ज्योग्राफी है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारा कंप्लीट हो गया। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, अपनी को इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को नेक्स्ट वीडियो में हम शूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।